हेलो गाइस, वेलकम टू माधु वेब टेक। ये HTML कोर्स की 7th वीडियो है। आज की वीडियो में हम HTML लिस्टिंग टैग्स के बारे में पढ़ेंगे। HTML में काफ़ी सारे लिस्टिंग टैग होते हैं, जैसा कि अनऑर्डर लिस्ट, उसके बाद ऑर्डर लिस्ट और डिस्क्रिप्शन लिस्ट। तो ये कुछ लिस्टिंग टैग्स होते हैं, इनका यूज़ क्या है ये भी हम सीखेंगे और कैसे यूज़ करते हैं। ईच एंड एवरीथिंग हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो प्रीवियस वीडियो में हमने ये एक पेज डिज़ाइन किया था, उसके बाद अगर होम के लिंक पे क्लिक करें तो ये भी एक ब्लैंक पेज ही हमने बनाया था। इसमें हमने लिंक के बारे में पढ़ा था कि HTML में कितनी तरह के लिंक होते हैं, किस तरह हम दूसरी वेबसाइट्स को लिंक कर सकते हैं, मेल वगैरह का लिंक कैसे बना सकते हैं। तो इसमें हम कोडिंग कर रहे थे। ये index.html वाली फाइल है, तो हम इसमें नहीं बल्कि आज हम कोडिंग लिखेंगे यहाँ पे home.html पे। यहाँ पे हमने जस्ट लिंक के टैग की प्रैक्टिस की थी प्रीवियस वीडियो में। तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी स्पेस दे देता हूँ और यहाँ पे हम लिस्टिंग टैग के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऐसे लिस्टिंग टैग। ये वैसे कमेंट में लिख रहा हूँ, कमेंट का क्या यूज़ है इसका आपको पता ही है। तो ये हमने कमेंट वैसे किया है इसको, और अपनी कोड को रीडेबल करने के लिए। तो यहाँ पे हम लिस्टिंग टैग के बारे में पढ़ेंगे। तो लिस्टिंग टैग सबसे पहले अनऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट इसका टैग जो है ओपनिंग टैग यूएल से स्टार्ट होता है, यूएल, और यूएल ये क्लोज हो गया टैग ये स्लैश से। इसके अंदर हमने जितनी लिस्टें बनानी हैं, जितने पॉइंट हमने देने हैं, यहाँ पे बुलेट्स में या कोई भी बुलेट्स में ये बनती है लिस्ट। तो यहाँ पे अगर आपने, मैं लिख देता हूँ होम, यहाँ पे आपने जितनी भी लिस्टिंग वगैरह जितनी भी चीज़ें ऐड करनी है वो कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 2 3 4 यहाँ पे अलग अलग मैं इनके नाम रख लेता हूँ। यहाँ पे इसका नाम रख लेता हूँ सर्विसेज, इसके अंदर इसको मैं दे देता हूँ अबाउट, और नीचे इसको कॉन्टैक्ट। तो इसको मैं Ctrl+S सेव कर लेता हूँ और अब इसकी आउटपुट देखते हैं। यहाँ पे इसी को रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे ये देखें, ये लिस्ट आ चुकी है। मैं इसको जूम करके दिखा देता हूँ। ये जूम किया तो इसके साथ आप देख सकते हैं कि ये एक 1 बाय 1 इस तरह वर्टिकल लिस्ट डिस्प्ले हुई है और उसके साथ बुलेट लगे हुए हैं। ये बुलेट है और इस बुलेट को आप चेंज भी कर सकते हैं। ये बुलेट किस वजह से आया है? इस लिस्ट की वजह से, यूएल के टैग की वजह से। और उसके अंदर एल आई, ये जब भी हम लिखते हैं तो इसी तरह से लिखते हैं, पहले यूएल का टैग और उसके अंदर जितने मर्जी आप एल आई के टैग डिफाइन कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो इसको आप टाइप, इसका एट्रीब्यूट है टाइप। इसके अंदर अगर आपने जो बुलेट है उसका स्टाइल चेंज करना है, जैसा कि मैं इसको स्क्वायर में करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे अगर टाइप इक्वल स्क्वायर लिख देंगे तो ये स्क्वायर में हो जाएगा। ये अभी ये देखें, ये इस तरह से है। अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखें अब स्क्वायर में बन चुका है। इस तरह आप इसको, एक और टाइप है यहाँ पे इसकी सर्कल, तो आप इसको सर्कल अगर करना चाहते हैं तो सर्कल भी आप इस तरह बना सकते हैं। तो यहाँ पे है कि आप किस तरह इसका यूज़ करना चाहते हैं। तो ये है अनऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट के बाद यहाँ पे एक और लिस्ट होती है ऑर्डर लिस्ट। इसमें यह है कि इसमें बुलेट्स होते हैं, सर्कल हो गया, स्क्वायर हो गया, इस तरह बहुत सारी बुलेट्स की शेप हैं। तो आप जो बुलेट मर्जी रखना चाहें। उसके बाद अगर आपने लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट बनानी है, ऑर्डर लिस्ट क्या, उसमें 1 2 3 या ABC उस तरह से नंबरिंग हो, तो यहाँ पे मैं इसी को कॉपी पेस्ट मैंने कर दिया ऊपर वाला कोड, और इसको मैं ऑर्डर लिस्ट बनाऊँगा। ऑर्डर लिस्ट क्या, ऑर्डर लिस्ट में और अनऑर्डर लिस्ट में फ़र्क ये है कि यहाँ पे हम अनऑर्डर लिस्ट में UL का टैग इससे स्टार्ट और एंड करते हैं, इसमें हम OL से करते हैं ऑर्डर लिस्ट, OL। और जो बाकी अंदर LI वाले टैग हैं वो उसी तरह सेम ही होते हैं। और यहाँ पे टाइप जो है इसकी इस तरह से नहीं होती। इसको मैं अभी रिमूव कर देता हूँ, कुछ भी टाइप नहीं देता। जस्ट मैंने OL ऑर्डर लिस्ट का टैग लिखा, एंड किया, और उसके मिड में यहाँ पे हमने LI के टैग लिख दिए। Ctrl+S करें इसको और यहाँ पे आके रिफ्रेश करते हैं तो ये देखें, इसमें ऊपर बुलेट्स आ रहे थे लेकिन इसमें क्या आ रही है, नंबरिंग आ रही है 1 2 3 4। अगर आपको नंबरिंग चाहिए इस तरह कहीं पे अपने वेब पेज में नंबर में आपने कोई चीज़ें ऐड करनी है तो आप इस तरह ऑर्डर लिस्ट के अंदर रख सकते हैं। इसके अंदर भी इसकी टाइप होती हैं, जैसा कि अगर आप नंबर के बजाय ABC में रखना चाहें तो यहाँ पे आप टाइप A दे दें, तो ये देखेंगे यहाँ पे ABCD इस तरह आएगा। मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखें ABCD। अच्छा, ये मैंने स्मॉल लेटर में लिखा है, लेकिन अगर आपको कैपिटल लेटर में चाहिए तो यहाँ पे आप कैपिटल लेटर भी डिफाइन कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं और ये कैपिटल लेटर में आ जाएगी लिस्ट। रिफ़्रेश करें तो ये देखें कैपिटल लेटर में। इसी तरह अगर आप रोमन में लिखना चाहते हैं इस तरह,
या स्मॉल या कैपिटल, तो यहाँ पे मैंने आई लिख दिया। तो यहाँ पे रिफ़्रेश करें तो ये देखें 1 2 3 4 ये रोमन में इस तरह से आ रही है नंबरिंग। इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि जैसा मैं यहाँ पे ABC वाली लिख देता हूँ और इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो ये ए से स्टार्ट हो रही है। आपने अगर ऊपर भी लिस्टिंग की है कुछ, उसको भी ABC इस तरह दे दिया, और आप चाहते हैं कि यहाँ पे सी से स्टार्ट करना चाहते हैं ए के बजाय, तो आप सी से भी स्टार्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, यहाँ पे आपने सी नहीं लिखना, बल्कि आपने क्या करना है, यहाँ पे स्टार्ट लिख के यहाँ पे मैं कर देता हूँ ABC। सी कौन से नंबर पे आता है इंडेक्स पे, 3 पे। तो यहाँ पे मैं अगर 3 लिख दूंगा तो ये 3 से स्टार्ट होगा, क्योंकि A B और सी में थर्ड नंबर पे है। तो यहाँ पे रिफ्रेश करें तो ये देखें सी से स्टार्ट हो गया है। इसी तरह अगर आप यहाँ पे इस टाइप को रिमूव कर दें तो 1 2 3 4 से लिस्ट स्टार्ट होती है ऑर्डर लिस्ट, तो ऑटोमेटिकली ये 3 से ही स्टार्ट होगी। देखें ये 3 से स्टार्ट हो रही है। अगर आप यहाँ पे 4 लिख देंगे तो ये 4 से स्टार्ट होगी। अगर 4 लिख दिया तो यहाँ पे रिफ्रेश करें तो 4 से स्टार्ट होगी। तो ये अनऑर्डर लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट, दो लिस्ट हमने पढ़ ली हैं। इसके बाद थर्ड, इसमें एक और चीज़ भी है कि अगर आप ऑर्डर लिस्ट के अंदर ही एक और लिस्ट बनाना चाहते हैं, जैसा कि मैं सर्विसेज के अंदर ये देखें यूएल का टैग है, उसके अंदर LI के टैग हैं, और मैं उस LI के टैग के अंदर भी यहाँ पे कुछ और भी, जैसा कि आपने ड्रॉप डाउन लिस्ट पढ़ी होंगी, ड्रॉप डाउन का पता होगा आपको कि एक ऑप्शन होता है उसके अंदर मल्टीपल ऑप्शन होते हैं। तो यहाँ पे भी लिस्ट के अंदर अगर मल्टीपल लिस्ट बनानी है तो उसके अंदर उसको भी यहाँ पे हम इसी तरह यूएल लिख के यूएल का टैग स्टार्ट किया, क्लोज किया। इसके अंदर और LI भी आप बना सकते हैं, जैसा कि सर्विसेज, कौन कौन सी सर्विसेज, जैसा कि मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ग्राफिक डिज़ाइन। इसी तरह एक और लिस्ट ऐड कर देते हैं यहाँ पे वेब डिज़ाइन। तो ये देखें क्या किया मैंने कि यूएल ऑर्डर लिस्ट ले ली, उसके अंदर लिस्ट वाले टैग हैं, लेकिन एक लिस्ट का जो टैग है सर्विसेज वाला, उसके अंदर मैंने एक और लिस्ट बना दी ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट। तो इसको अगर मैं रिफ़्रेश करूं तो ये इसमें सर्विसेज के अंदर मैंने ऐड किया वो लिस्ट। तो मैं यहाँ पे अगर रिफ़्रेश करूं तो ये देखें उसके अंदर थोड़ी सी स्पेस छोड़ के ये आगे सब हेडिंग जिस तरह होती है उस तरह ये आ रही है यहाँ पे ये आगे। और इसके बुलेट भी आप चेंज कर सकते हैं, टाइप सर्कल या डिस्क या स्क्वायर आप दे सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो डिस्क होती है। तो यहाँ पे इस तरह ये आप इसके अंदर भी आप चाइल्ड जो है ऑर्डर लिस्ट वो भी बना सकते हैं। इसके बाद ये तो दो तरह की लिस्ट हमने पढ़ ली हैं। मोस्टली जो यूज़ होती है वो अनऑर्डर लिस्ट ये यूज़ होती है, अनऑर्डर लिस्ट। और इसका यूज़ कैसे करते हैं हम, हेडर में मोस्टली इसका यूज़ होता है। तो नेविगेशन बार बनाने के लिए, हेडर बनाने के लिए, तो हेडर में मेन्यू जो होता है वो बनाने के लिए, लेकिन वो हम करेंगे जब CSS पढ़ेंगे तब बनाएंगे। अभी यहाँ पे हम एक और लिस्ट देख लेते हैं, डिस्क्रिप्शन लिस्ट। तो डिस्क्रिप्शन लिस्ट जैसा कि नाम से ही डिस्क्रिप्शन, डी से डिस्क्रिप्शन, एल से लिस्ट, डिस्क्रिप्शन लिस्ट वाला ये टैग है। इसके अंदर आप डिस्क्रिप्शन का मैं टाइटल दे देता हूँ, देखें DT, इसको एज DT, तो डिस्क्रिप्शन टाइटल तो कहते नहीं है, लेकिन याद रखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन टाइटल इसको कह सकते हैं। मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन टाइटल वही सर्विसेज ही दे देता हूँ, या यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वेब डिज़ाइन लिख देता हूँ। ये डिस्क्रिप्शन का टाइटल हो गया। इस टाइटल के अंदर मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डेटा, मैं यहाँ पे कुछ डेटा डाल देता हूँ कि HTML। उसके बाद जी यहाँ पे इसको कॉपी किया, फिर डिस्क्रिप्शन डेटा में यहाँ पे मैं लिख देता हूँ CSS Ctrl+S, और इसको रिफ़्रेश करते हैं तो ये देखें यहाँ पे ये वेब डिज़ाइन आ गया। डिस्क्रिप्शन का जो टाइटल है वो, और उसके थोड़ी सी स्पेस छोड़ के, एक टैब छोड़ के, यहाँ पे HTML CSS जितना भी आपने डेटा इसके अंदर ऐड करना है वो कर सकते हैं। इसी तरह आप मल्टीपल फिर DT का टैग यूज़ करके फिर DD का कर सकते हैं। यहाँ पे मैं अगर डैश लगा दूँ 7 और यहाँ पे इस तरह करें तो ये इस तरह आ रही है। तो ये हमने पहले ही पढ़ी अनऑर्डर लिस्ट, उसके अंदर फिर हमने अनऑर्डर लिस्ट एक सर्विसेज के अंदर ऐड कर दी, फिर ऑर्डर लिस्ट भी पढ़ी, और फिर उसके बाद डिस्क्रिप्शन लिस्ट। ये सारी लिस्टिंग के जितने टैग्स थे वो हमने पढ़ लिए हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को कर दें लाइक, चैनल को कर दें सब्सक्राइब। बाय, टेक केयर।